गेम ऑफ बिटकॉइन चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट्स के लिए। स्वागत है दोस्तों आपका गेम ऑफ बिटकॉइन चैनल पे। और आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ इथेरियम हार्ड फोक्स को लेके। तो जनवरी में जो भी इथेरियम के हार्ड फोक्स होने वाले हैं उन सबको हम कवर करेंगे। बट दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए। साथ ही साथ आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम के चैट ग्रुप्स हैं उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस महीने इथेरियम का एक नहीं बल्कि 3 हार्ड फोक्स होने वाले हैं। इन तीनों को हम डिटेल में यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहला जो हार्ड फोक होने वाला है वो है क्लासिक विजन हार्ड फोक। दूसरा है इथेरियम नोवा हार्ड फोक। तीसरा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्स्टेंटिनोपल इथेरियम हार्ड फोक। तो दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ हफ्तों से इथेरियम का प्राइस लगातार बढ़ रहा है। $150 से क्रॉस कर चुका है और कुछ ही हफ्तों पहले ये सिर्फ $84 का रह गया था। तो लगभग डबल हो चुका है इथेरियम का प्राइस। और इस प्राइस इंक्रीज का एक मेजर रीजन है इथेरियम के अपकमिंग हार्ड फोक्स। तो दोस्तों जो सबसे पहला हार्ड फोक होगा इथेरियम का वो होगा क्लासिक विजन हार्ड फोक। और ये होगा दोस्तों 11 जनवरी को। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट 11 जनवरी को ये हार्ड फोक होगा। इन्होंने जो अपना करेंसी टिकर सिंबल रखा है वो है ETCV। और इन्होंने कहा है कि आपके पास जितने भी आप इथेरियम होल्ड कर रहे होंगे हर एक इथेरियम के बदले आपको यहाँ पे 3 ETCV के कॉइन्स मिलेंगे, यानी कि इथेरियम क्लासिक विजन। तो इथेरियम क्लासिक विजन के यहाँ पे कुछ मेन फीचर्स लिखे हुए हैं कि नेटवर्क जो है इनका प्रोसेस कर सकता है अप टू 10,000 प्लस ट्रांजैक्शंस, यानी कि इथेरियम की जो अभी करंट 25 ट्रांजैक्शन पर सेकंड है उससे कहीं ज़्यादा है। साथ ही साथ आप इस कॉइन को स्टेक कर पाएंगे। तो जैसे ही आप स्टेक करेंगे तो आपके कॉइन्स और ज़्यादा बढ़ने लग जाएंगे। और ये डेवलप करेंगे एक डैप प्लेटफॉर्म जिसमें बैक एंड और फ्रंट एंड डेवलपमेंट के टूल्स होंगे। तो इथेरियम क्लासिक विजन की मैं आपको यहाँ पे वेबसाइट दिखा देता हूँ। ये है इनकी वेबसाइट। जितने भी लिंक्स दोस्तों यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे के सारे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप खुद जाके इनको चेक कर सकते हैं। इनके जो मेन एडवांटेजेस हैं वो यहाँ पे लिस्टेड हैं: रिसोर्स एफिशिएंसी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और रियल डिसेंट्रलाइजेशन। स्टेबिलिटी के अंदर इन्होंने यहाँ पे लिखा है स्टेकिंग। स्टेकिंग के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे ये लोग माइनिंग की भी बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि ETCV माइनिंग विल बी प्रॉफिटेबल फॉर इंडिविजुअल माइनर्स विद हार्डवेयर एज सिंपल एज रास्पबेरी पाई। तो अगर आपके पास एक बहुत सिंपल सा हार्डवेयर है उसके बावजूद भी इनका कहना यह है कि जो इनकी माइनिंग है वो प्रॉफिटेबल होगी। तो दोस्तों ये तो हो गया पहला हार्ड फोक जहाँ पे आपको एक ईथर के बदले यहाँ पे 3 यहाँ पे कॉइन्स मिल रहे हैं। दूसरा जो कॉइन का फोक होने वाला है दोस्तों वो है इथेरियम नोवा हार्ड फोक। और बिल्कुल जैसे ही क्लासिक विजन का हार्ड फोक है उसके अगले दिन हो जाएगा यहाँ पे नोवा हार्ड फोक, यानी कि 12 जनवरी को ये वाला हार्ड फोक होगा। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपको एक ईथर के बदले यहाँ पे एक ETN मिलेगा। ETN इन्होंने अपना करेंसी टिकर सिंबल रखा है। तो इस ETN को दोस्तों यहाँ पे आप इलेक्ट्रोनियम के साथ कंफ्यूज मत करिए। ये ETN जो है अलग है। मुझे नहीं पता कि एक्सचेंजेस में अगर ये लिस्ट होता है तो वो कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, पर फिलहाल अपने आप को ये ETN से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब दोस्तों इथेरियम नोवा हार्ड फोक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सस्पिशंस हैं क्योंकि लोगों ने इसको स्कैम प्रूव करने की कोशिश करी है। यहाँ पे कुछ लिंक्स दिए हैं, बिटकॉइन टॉक फोरम का लिंक है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे इन्होंने फेक टीम दिखाई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एलिगेशंस हैं इनके ऊपर कि ये जो हार्ड फोक है ये फेक है। तो इसमें आप कुछ भी पार्टिसिपेशन मत करिए। अगर आपको एयर ड्रॉप में फ्री कॉइन्स मिलते हैं, अगर वो लिस्ट हो जाते हैं तो अलग बात है। बट अगर आपसे ये कोई भी प्राइवेट की मांगते हैं या आपको बोलते हैं कि यहाँ पे ईथर भेजो आपको कुछ कॉइन्स मिलेंगे, तो उसमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेट मत करिए। और सेम चीज़ दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा इथेरियम क्लासिक विजन हार्ड फोक के लिए भी। यहाँ पे इन्होंने अभी तक कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं करी है कि आप इसको कॉइन को खरीद सकते हैं। ये सिर्फ एयर ड्रॉप से ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट फ्यूचर में अगर ये बोलते हैं कि आपको कॉइन्स क्लेम करने के लिए अपनी प्राइवेट की शेयर करनी पड़ेगी तो वो हरगिज़ मत करिए, क्योंकि एयर ड्रॉप्स क्लेम करने के लिए प्राइवेट की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आपसे कोई प्राइवेट की मांग रहा है तो 100% स्कैम है। तो मैं तो दोस्तों यहाँ पे यही कहूँगा कि इथेरियम क्लासिक विजन हार्ड फोक और इथेरियम नोवा हार्ड फोक से कोई भी उम्मीद मत रखिए। अगर ये कॉइन्स आपको फ्री मिल रहे हैं, एयर ड्रॉप में अगर आपको मिल जाते हैं तो आप इनको ट्रेड कर सकते हैं जैसे ये एक्सचेंजेस पे लिस्ट होते हैं और अपना प्रॉफिट यहाँ से निकाल सकते हैं। बट इसके अलावा इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करिए। कोई भी कॉइन्स आपको खरीदने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ये है दोस्तों यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन। अब जो तीसरा हार्ड फोक है दोस्तों वो है सबसे मेजर हार्ड फोक और वो है इथेरियम कॉन्स्टेंटिनोपल हार्ड फोक। तो इस हार्ड फोक की दोस्तों लोगों को 2 मिसकंसेप्शन है। सबसे पहली ये कि ये हार्ड फोक कंप्लीट होते ही आपको जो इथेरियम का नेटवर्क है वो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक हो जाएगा। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। और दूसरी मिसकंसेप्शन ये है कि इथेरियम हार्ड फोक ये जो हो रहा है इसके बाद आपको कोई नया कॉइन मिलेगा। ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। इस हार्ड फोक पे आपको कोई भी कॉइन और नहीं मिलेगा। तो इथेरियम नेटवर्क पे बहुत टाइम से बात चल रही है कि इथेरियम नेटवर्क जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में मूव हो जाएगा। लॉन्ग टर्म प्लान दोस्तों यही है। बट फिलहाल इस हार्ड फोक से ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और इस हार्ड फोक में जो भी इंप्लीमेंट किया जा रहा है उससे ये जो प्रोटोकॉल का चेंज है यानी कि प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे होने का वो 1 साल तक डिले कर दिया गया है, यानी कि 1 साल से पहले ये नहीं होगा। अब जो सबसे मेजर चीज़ इस हार्ड फोक के थ्रू होने वाली है वो है ये कि जो 3 ETH का रिवॉर्ड मिलता है माइनर्स को
उसको कम करके कर दिया जाएगा 2 ETH। तो जैसे ही ये हार्ड फोर्क कंप्लीट होता है तो जो भी माइनर्स रिवॉर्ड होते हैं वो अभी मिलते थे 3 ईथर एक ब्लॉक डिस्कवर करने पे, अब वो हो गए हैं 2 ईथर। तो यहाँ पे बहुत बड़ी रिडक्शन है माइनर्स के लिए। बट एक अच्छी बात यहाँ पे ये है कि इथेरियम की जो इन्फ्लेशन है वो इससे कम हो जाएगी और अब इथेरियम मार्केट में सर्कुलेशन सप्लाई धीरे धीरे उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगी जितनी तेज़ी से पहले बढ़ रही थी। तो इससे 100% प्राइस पे इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। अब इस हार्ड फोर्क के ज़रिए दोस्तों इथेरियम नेटवर्क पे 5 मेजर चीज़ें इंप्लीमेंट होने वाली हैं। सबसे पहली है EIP 145। तो 145 क्या करता है, वो बेसिकली इंप्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे बिटवाइज शिफ्टिंग, जिससे क्या होगा कि अभी जो गैस यूज़ होती है दिस विल यूज़ 10 टाइम्स लेसर गैस दैन बिफोर। तो जो आप अभी गैस पे करते हैं इस हार्ड फोर्क के बाद, इस इम्प्लीमेंटेशन के बाद वो 10 गुना कम हो जाएगी। तो यूजर्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर है ये, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से अब इंटरेक्ट करना हो जाएगा चीपर। इसके बाद आता है EIP 1052, जिसका मेन पर्पस है कि कॉन्ट्रैक्ट वेरिफिकेशन जो है वो हो जाएगी ईजियर और एफिशिएंट। तीसरी चीज जो है वो है EIP 1283। इसकी वजह से जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट स्टोरेज की कॉस्ट है, जो गैस कॉस्ट जो है इसमें लगती है वो कम हो जाएगी। इट वुड लोअर द गैस कॉस्ट एज न्यू यूजर्स वुड बी एनेबल्ड फॉर डेटा स्टोरेज। चौथी EIP है दोस्तों 1014, जिसका मेन पर्पस है स्केलिंग सॉल्यूशन ऑन ऑफ चेन ट्रांजैक्शंस एंड स्टेट चैनल्स सिमिलर टू बिटकॉइंस लाइटनिंग नेटवर्क। तो जैसे बिटकॉइन का लाइटनिंग नेटवर्क परफॉर्म कर रहा है, जैसे बिटकॉइन का लाइटनिंग नेटवर्क डेवलप हो रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से अब आप इथेरियम के ऊपर भी चीज़ें इंप्लीमेंट कर पाएंगे, जिससे ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। अब जो पांचवी इंप्रूवमेंट प्रोटोकॉल है वो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि रिडक्शन इन ब्लॉक माइनिंग रिवॉर्ड। तो जैसे मैंने आपको बोला 3 ईथर से हो जाएगा 2 ईथर, और जो डिफिकल्टी बॉम्ब है दैट हैज़ बीन डिलेड फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो यानी कि 1 साल तक डिफिकल्टी बॉम्ब को डिले कर दिया गया है। इसका मेन मतलब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि एटलीस्ट 1 साल तक प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक नहीं होने वाला इथेरियम का नेटवर्क। तो दोस्तों ये हैं इथेरियम के 3 हार्ड फोर्क्स जो जनवरी में होने वाले हैं। पहला है 11 जनवरी को, दूसरा है 12 जनवरी को और तीसरा लगभग 16 जनवरी को है। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि इथेरियम नोवा और इथेरियम क्लासिक विजन में आपको एयर ड्रॉप में कॉइन्स मिलेंगे, बट एयर ड्रॉप में कॉइन्स क्लेम करने के लिए कभी भी अपनी प्राइवेट की इथेरियम की मत शेयर करिए, क्योंकि अगर आपसे कोई प्राइवेट की मांग रहा है तो वो 100% आपके साथ स्कैम कर रहा है। और दोस्तों इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि अगर आपको कॉइन्स चाहिए एयर ड्रॉप में, तो आपके जो इथेरियम है वो किसी एक्सचेंज के वॉलेट पे नहीं होने चाहिए, वो आपके खुद के पर्सनल वॉलेट में होने चाहिए। उसको आप माई ईथर वॉलेट में स्टोर कर सकते हैं, वहाँ पे आपको एयर ड्रॉप के कॉइन्स मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इथेरियम के कॉन्स्टेंटिनोपल हार्ड फोर्क से आपको कोई भी कॉइन्स नहीं मिल रहे हैं। तो कहीं से भी अगर कोई खबर आती है कि इथेरियम के कॉन्स्टेंटिनोपल फोर्क के बाद कॉइन्स मिलने शुरू हो गए हैं, इसको क्लेम कर सकते हैं, तो वो दोस्तों 100% स्कैम होगा, उस पर कभी भी मत बिलीव करिए। अब जहाँ तक रही इथेरियम के प्राइस की बात, तो जैसे मैंने आपको बताया है कि धीरे धीरे इसका इफेक्ट आएगा, क्योंकि इथेरियम के जो माइनिंग रिवॉर्ड्स हैं वो कम हो जाएंगे इस फोर्क के बाद। तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कॉइन की सप्लाई कम हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको इसके अराउंड कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।